Assalamu alaikum. How are you all? Okay, we are back once again with the topic with direct indirect narration. आज हम इसका अगला पार्ट करेंगे। पहले हम इसका पहला पार्ट जो है ना हमने कर लिया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है डायरेक्ट की, वो तीन जो है ना वो टेंसेस में हो सकती है। वो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और जब प्रेजेंट और फ्यूचर में उसकी रिपोर्टिंग स्पीच होगी तो जो टेंस होगा रिपोर्टेड का, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो टेंस सेम रहेगा। बाकी प्रोनाउन की चेंजिंग आप कर लेंगे, लेकिन जो टेंस होगा वो सेम रहेगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग जो होगी वो पास्ट में होगी तो आपने क्या करना है, आपने जो रिपोर्टेड टेंस है उसको पास्ट में लेकर जाना है। और इस तरह से बताया था कि प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। और दो टेंसेस जो कि मैंने बताया था, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों सेम रहेंगे। और साथ में अगर विल है तो वुड हो जाएगा, शल है तो शुड हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा, और हैव टू है हैड टू है तो मस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें चेंजेस मैंने आपको कुछ बताई थी। और फिर कुछ एडवर्ब्स और कुछ दूसरे वर्ड्स बताए थे आपको। हेयर है तो देयर में हो जाएगा, दिस है तो दैट में, दीज है तो दोज में, और साथ में आपका टुडे है तो दैट डे में, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे है तो प्रीवियस डे में, नाउ है तो देन में, बिफोर है तो अगो में। तो ये चेंजिंग्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी और क्लास में आपको समझाई थी। आज हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इंट्रोगेटिव्स जो होते हैं इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं, इंट्रोगेटिव्स हैं, उनको हम किस तरह से उनका उनका इनडायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इनडायरेक्ट में क्वेश्चंस को कहते हैं। हम इसको जो है ना वो लेसन को थोड़ा तोड़ के हम जो है ना वो पढ़ाते हैं आपको। हमने पहले नरेशन का बेसिक पढ़ा, अब आज हम उसको फर्दर जो है ना वो क्वेश्चंस जो होते हैं उनको किस तरह से इनडायरेक्ट करते हैं। अब क्वेश्चंस हमारे पास दो तरह के होते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूँ now this one is also a question, what are you doing, ये क्वेश्चन है एक। in the same way if I write here now the second one is are you AB, he said what are you doing, and second part is he said आर यू ए बी। तो दो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं मैंने। एक है WH क्वेश्चन है जिसमें आप कुछ इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है while you answer it. What are you doing? You have to give some information to answer that question. On the other hand, there is another question which is he said are you AB. This question requires a confirmation whether you are AB or somebody else. And the answer for that question must be or should be yes or no. And if I ask you are you AB? No. You should say no because you are not AB. I am AB. Okay. In the same way, if I ask you, have you done your homework? Yes. You will say yes. So such type of questions just need yes or no to complete their to have their answers. Is it clear? Yes. So there is a different way to make their indirect for the WH question and for the question which is made with the help of verb. Like here we have the first one, he said what are you doing. ये दोनों क्वेश्चंस हैं और दोनों क्वेश्चन जो है वो हम पूछते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आस्क लिखेंगे वर्ब रिपोर्टिंग में, जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था आपको। तो क्या वर्ब लिखा जाएगा, आस्क। तो यहाँ हो जाएगा ही आस्क्ड, पास्ट है तो हमने इसका पास्ट ही लिखना है, आस्क नहीं लिखना। व्हाट, अच्छा इसमें आप डेट को ओमिट कर दें तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो हो जाएगा ही आस्क्ड व्हाट। जो WH क्वेश्चन होगा ना वो एक डिटेल्स लगाएंगे आप, व्हाट। अब ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आता है, बाद में सब्जेक्ट आता है। ठीक है, लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो होगी वो हो जाएगी पॉजिटिव स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगी,
और पॉजिटिव स्ट्रक्चर में आप क्या करते हैं कि सब्जेक्ट पहले लिखते हैं और वर्ब को बाद में ले जाते हैं। तो अब हम इसको इनडायरेक्ट कर रहे हैं और उसको हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग, तो क्या हो जाएगा व्हाट, ये यू है, यू मतलब आपसे कहा जा रहा है तो आप कुछ बताएंगे व्हाट आई, ये आ रहे तो क्या हो जाएगा वाज हो जाएगा। बताया था आप लोगों को मैंने कि इज एम आर होगा तो क्या हो जाएगा वाज हो जाएगा। व्हाट आई वाज ये सेम लिखेंगे, व्हाट आई वाज डूइंग। नाउ यू नीड नॉट टू ऐड एनी क्वेश्चन मार्क विद इट बिकॉज नाउ दिस वन इज अ पॉजिटिव स्ट्रक्चर। ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, उसने मुझसे पूछा मैं क्या कर आप क्या कर रहे हैं, उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो है ना स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसमें और कोई चेंजिंग आपने नहीं करनी। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो यस नो क्वेश्चन हो, जिसका जवाब यस और नो हो, उसको हम जो है ना वो किस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे। ही सेड को हम कर देंगे ही आस्क्ड आर ही कंफर्म्ड। आप दोनों ये वर्ड लगा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आपने इफ लगाना हो, इफ या वेदर। मैं जो है ना वो अक्सर इफ़ को लगा रहा होता हूँ सेंटेंसेस में, बिकॉज इफ़ चूँकि छोटा सा लेटर है और वर्ड है, 2 ही लेटर उसमें है, तो मैं इफ़ लगा देता हूँ। आप वेदर भी यूज़ कर सकते हैं। सो जाएगा ही आस्क्ड और कंफर्म इफ़ और वेदर, यू है तो आई, आर है तो क्या हो जाएगा आई वॉज। बस समझ आपको, इस तरह से आप इसको लिखेंगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, ये समझ में आया? इसको मैं रेज कर दूं? चलें, WH तो इजी है, इसका मैं जो है ना आपको एक एग्जांपल और देता हूं यहां पर। Why have you done so? क्वेश्चन है आपने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ही आस्क्ड वाई, आई हैव तो क्या हो जाएगा आई हैड, बाकी ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे आप। लेकिन द सेम में अगर हम यहाँ पे लिखें एक और क्वेश्चन, ही सेड हैव यू डन इट। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से हम लिखें कि क्या तुमने इसे कर लिया है या काम है कोई, तो उसके लिए तो हो जाएगा ही आस्क्ड और ही कंफर्म्ड, ही आस्क्ड इफ आई हैव हो जाएगा हैड, इफ आई हैड। बस में आपको तो जब कोई जो है वो क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन होगा तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे उसके साथ। बात समझ आ रही है आपको? चलें, इसको अभी मिटा दें हम। आज के बाद हम जो है ना वो आते हैं अगले पार्ट पे इसके, जो कि है इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम। कि एक्सरसाइज हम में 2-3 क्वेश्चन सेंटेंसेस लिखेंगे ताकि हम इसके रिविजन्स कर लें। ठीक है, तो अभी हमने आपके लिए बोर्ड पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, उनको हम आज जो है ना वो एक्सरसाइज को कन्वर्ट करेंगे। 4 सेंटेंस लिखे हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि आप इंट्रोगेटिव्स को किस तरह से इनडायरेक्ट में लिख सकते हैं। अच्छा, इन सब का रिपोर्टिंग हमने पास में लिखा है, जो कि सेड है। शी सेड वेयर डू यू लिव, ये प्रेजेंट सिंपल का है। देन शी सेड डू यू विजिट मार्केट ऑन संडेज, ये प्रेजेंट सिंपल है आपका। और ही सेड व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ हमने प्रेजेंट टू बी को यूज़ किया है। और शी सेड विल आई नॉट मैरी हिम, तो ये हमने फ्यूचर भी यहाँ लिखा है। तो हम इनको अभी इनमें 2 क्वेश्चन जो हैं WH क्वेश्चन हैं, जो कि वेयर और व्हाट वाला है। एंड देन 2 क्वेश्चन जो हैं वो हैं यस नो क्वेश्चन हैं, जिसमें आपका डू वाला और फिर सिंपल वाला है। तो इनको हम अगर करेंगे तो हमारे पास पहला सेंटेंस जो है वो क्या है, शी सेड वेयर डू यू लिव। इसको ज़रा कौन बताएगा बेटा, किस तरह से करेंगे इसको? जी, वेयर यू डिड लिव। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है, वो हेयर बताया था। आप कुछ ज़्यादा पढ़ लेते हैं यार, आगे चले गए, थोड़ा सा पीछे आ जाए ना बाबा ना। आपने थोड़ा सा, मैं बता देता हूँ बेटा, 1 मिनट बेटे। हाँ नहीं, आप देखें, मैंने शायद इस तरह की स्ट्रक्चर आपको नहीं बताया। बैठे बैठे प्लीज़ बैठे। अब सुन ले बेटा, पहले सुन ले बेटा। तो अब जब मैं समझाऊंगा आप सोचेंगे कि सर ये तो हमने, अच्छा ये देखें,
ये है वेयर डू यू लिव, ये है प्रेजेंट सिंपल। इसको किस में करेंगे हम चेंज? पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल इसमें प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग लगा हुआ है, लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगी, और पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। पॉजिटिव जो होगा पास्ट सिंपल का, उसमें सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की। तो ये हो जाएगा शी आस्क्ड वेयर आई लिव्ड। बस डिड नहीं लगना था। आप प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में यूं कर रहे थे कि आप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर रख रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपने जो डायरेक्ट होगा वो आपका इंट्रोगेटिव होगा, लेकिन जब जो है ना उसको इनडायरेक्ट करेंगे तो वो स्ट्रक्चर पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो जाएगी, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगी। और लिहाजा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में आप क्या करते हैं? डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते पास्ट सिंपल में। बात समझ आ रही है आपको? उसके बाद हमारे पास दूसरा है ही सेड डू यू विजिट मार्केट ऑन संडेज। इसको हम कर लेते हैं, मैं जो है ना वो अपने फीडबैक से कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि टाइम हम अपना सेव कर सकें। ही सेड क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड या कन्फर्म्ड, ही आस्क्ड इफ आई। अब अगेन इसमें भी क्या हो जाएगा? विजिटेड। वेरी गुड, अब समझ में आया ना आपको? इफ आई विजिटेड मार्केट ऑन संडेज का जो लेटर एस है वो कैपिटल लिखेंगे आप। जितने भी बता दूं मैं आप लोगों को, जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं उनको जब भी आप लिखेंगे उनका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। वो आपका अपना नाम हो, वो आपके घर में किसी का नाम हो, वो किसी स्पेशल जगह का नाम हो, अपना किसी स्कूल का नाम हो, किसी और जो है ना वो चीज़ का नाम हो, डिपार्टमेंट का नाम हो, या फिर संडेज जितने भी, मतलब संडेज नहीं बल्कि जितने भी डेज हैं, मंडे से लेकर संडे तक, ये इनके नाम है अपने। डे तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन संडे मंडे ये सारे कैपिटल से लिखे जाएंगे। मंथ्स जितने भी हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, इन सबको आप कैपिटल से लिखेंगे, स्मॉल लेटर के साथ नहीं यूज लिखेंगे इनको आप, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद है ही सेड व्हाट इज योर नेम। तो उसका हो जाएगा ही आस्क्ड, वेरी गुड, व्हाट माय नेम वाज। वेरी गुड, इफ्तिखार आपने बताया था यहाँ पर, वेरी गुड। या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, ही आस्क्ड मी माय नेम, ही आस्क्ड मी माय नेम, उसने मुझसे मेरा नाम पूछा, एक ही बात है। देन आपका शी सेड विल आई नॉट मैरी हिम। शी विल, उसने कहा क्या मैं उससे शादी नहीं करूँगी? पता नहीं, हमें तो नहीं होता भाई। तो क्या आ जाएगा? शी आस्क्ड इफ शी, ये शी कह रही है ना, इफ शी वुड नॉट मैरी, और ये थर्ड पर्सन है, सेम रहेगा, ठीक है, मैरी, ठीक है। तो इफ शी वुड नॉट मैरी हिम, ये हो जाएगा इसका आपका। तो इस तरह से हमने इसके जो है वो एक्सरसाइज भी कर ली है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो हैं हमारे WH क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं, जैसे कि हमने कहा कि आपने डायरेक्ट जब होगा तो उसको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगी, इनडायरेक्ट करने के बाद वो स्ट्रक्चर पॉजिटिव स्ट्रक्चर बन जाएगी, लिहाजा पॉजिटिव स्ट्रक्चर में आप क्वेश्चन मार्क को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक काफ़ी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसकी फर्दर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में लगी बेल की घंटी को भी जो है ना वो बजा दीजिएगा, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और जो बच्चे नहीं आते, कभी कभार किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ पाते, तो उनको शेयर करिएगा, उनको बताइएगा कि जो है ना वो हमारी जो क्लास की जो लेसन था वो हमने पोस्ट किया हुआ है, तो उसको वो देख रहे हैं, ठीक है बेटा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।